गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या है? Acid are the substance which have sour in taste। जो सावर होता है, जिसका टेस्ट खट्टा होता है, जैसे लेमन का स्वाद लिए होंगे आप लोग। लेमन खट्टा होता है, ऑरेंज खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, क्योंकि इसमें एसिड होता है। तो एसिड आर द substance which have sour in taste। टेस्ट में जो सावर होता है वही एसिड होता है। तो एसिड टू टाइप्स का है, ऑर्गेनिक एसिड दूसरा है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड दैट आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे साइट्रस फ्रूट है, साइट्रस फ्रूट्स मीन्स जैसे लेमन, ऑरेंज, इसमें जो एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। साइट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड होता है। जैसे विनेगर है, मीन्स सिरका, सिरके में एसिटिक एसिड होता है। एप्पल है, एप्पल में मैलिक एसिड। कर्ड है, दही, कर्ड में लैक्टिक एसिड। तो ये सभी ऑर्गेनिक एसिड है जो कि वीक एसिड होता है। और मिनरल एसिड दैट आर फाउंड इन द अर्थ, जो अर्थ में पाया जाता है उसको मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी मिनरल एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो ये मिनरल एसिड है। चलिए अब बात करते हैं बेसिस की। एसिड वे सब्सटेंस है जो सावर टेस्ट होता है, लेकिन बेसिस वे सब्सटेंस है जिसका टेस्ट बिटर होता है, वो बेस कहा जाता है। एंड सोपी टू टच। बेसिस आर द सब्सटेंस which are bitter in taste and soapy to touch। अगर बेस को टच करेंगे तो सोप जैसा चिकना होता है। सोप भी बेस होता है। जैसे आपके घरों में होगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा
जो बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, जिसका फार्मूला NaHCO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा बोलिए, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीनों का एक ही नाम है। तो ये बेस है बेकिंग सोडा, और जो लाइम होता है चूना, उसको भी टच करेंगे सोप जैसा लगेगा, यानी कि उसमें भी बेस होता है। जैसे लाइम वाटर है, सोप है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें कौन सा बेस होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, और सोप में सोडियम आर, सोडियम आर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दवा होती है, जब हमें एसिडिटी होती है तब हम इसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस जब मिलता है तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब एसिडिटी होती है तो हम बेस लेते हैं ताकि वह हमारे बॉडी में जो स्टमक में एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज कर दे और एसिडिटी समाप्त हो जाए, क्योंकि इसमें बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क का मैग्नीशियम इसलिए हम लोग लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं साल्ट के बारे में। एसिड सावर टेस्ट होता है, बेसिस बिटर टेस्ट होता है, और साल्ट न्यूट्रल होता है। इसको हम व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस साल्ट इज फॉर्म्ड। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस salt and water is formed। साल्ट और वाटर बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है। सपोज करिए हम एसिड ले लेते हैं HCl प्लस बेस लेते हैं NaOH, दोनों का रिएक्शन होगा, बनेगा NaCl प्लस H2O। मीन्स एसिड react with base form salt and water। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये एसिड है, साल्ट है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें ये साल्ट है। देखिए एक एसिड का और डेफिनेशन बताते हैं। व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। एसिड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर देन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। व्हेन बेस इज डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो बेस होता है हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस, निगेटिव चार्ज होता है इस पर, और एसिड
पर हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है। तो ये इस एसिड का ये भी डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर नाम से ही पता चल रहा है, इंडिकेट, यह इंडिकेट करता है कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। यानी इंडिकेटर आर सब्सटेंस विच टेल्स अस अबाउट एसिड एंड बेस। इंडिकेटर आर सब्सटेंस which tells us about acid or base। अगर कोई भी सैंपल दे दिया जाता है तो एसिड है कि बेस है पता करना है, तो हम इस इंडिकेटर से पता कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। दो तरह का इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जैसे है आपका लाइकेन, सॉरी लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज, और सिंथेटिक में फिनाफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो ये नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस, टर्मेरिक एंड चाइना रोज, सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब हम ये बताते हैं आप लोगों को कि किस तरह से लिटमस काम करता है। जैसे लिटमस हमें किस चीज से प्राप्त होता है? लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक प्लांट है जिसमें 2 प्लांट्स होते हैं, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई का एसोसिएशन होता है। ये एल्गी और फंजाई को हम कहते हैं लाइकेन। एल्गी ग्रीन कलर का होता है जो फूड प्रिपेयर करता है, और फंजाई वाइट कलर यानी कलरलेस होता है जो फूड का प्रिपरेशन नहीं कर पाता है। तो ये एल्गी इसको फूड बना के देता है और फंजाई इसको वाटर और मिनरल्स देता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे का साथ रहते हुए सिम्बियोसिस लाइफ जीते हैं। तो ये इसी लाइकेन से हमें लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस सॉल्यूशन के रूप में भी होता है और पेपर के रूप में भी होता है। लिटमस सॉल्यूशन का कलर पर्पल होता है, जबकि पेपर में ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर होता है। ब्लू लिटमस पेपर अगर हम इसमें एसिड मिला देते हैं, सपोज करिए ये ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू, अगर हम इसमें 1 ड्रॉप एसिड मिलाते हैं तो इसका कलर ब्लू से चेंज हो जाएगा रेड में चेंज हो जाएगा। यानी एसिड ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है रेड में, जबकि एसिड का रेड लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर रेड लिटमस पेपर है, रेड, अगर हम इसमें एसिड मिलाते हैं, सॉरी बेस मिलाते हैं तो रेड से ब्लू हो जाता है।
तो कहने का मतलब है एसिड रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और जो बेस होता है वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। वही बात करें सॉल्यूशन की, तो अगर सॉल्यूशन में हम एसिड डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और बेस डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। दूसरा लिटमस पेपर, दूसरा इंडिकेटर है टर्मेरिक। अब टर्मेरिक क्या है? येलो कलर का होता है, येलो हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आप लोगों ने देखा होगा, ये हल्दी पाउडर येलो कलर का होता है। अगर हम एक पेपर लें और उस पेपर पर हल्दी पाउडर का पेस्ट लगा दें और सुखा दें इसको, तो टर्मेरिक इंडिकेटर बन जाता है। अगर हम इस पर एसिड डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर दिया गया सॉल्यूशन अगर हम इस पर डालते हैं, अगर वह एसिड होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर वह बेस होगा तो वह चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन में। आप लोग जानते हैं जो वॉशिंग सोप होता है उसमें बेस होता है। मान लीजिए कहीं पार्टी में गए और खाना खाते समय कुछ सब्जियां हमारे शर्ट पर गिर गई, और जब हम उसको साफ़ करते हैं तो वह वहाँ पर रेड रेड हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेडिश ब्राउन क्यों? क्योंकि उसमें बेस मिला होता है। सोप बेस है और सब्जी में हल्दी होती है, हल्दी इंडिकेटर है, तुरंत रेडिश ब्राउन हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि बेस मिलाने से यह रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा। अगला है चाइना रोज। चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर जिसे हम गुड़हल कहते हैं, उसके फ्लावर को हम पहले बॉयल कर लेते हैं वाटर में। वाटर में बॉयल करने के बाद जो हमें लिक्विड मिलेगा उसको दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। दोनों सॉल्यूशन चाइना रोज को फ्लावर को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद जो लिक्विड मिलेगा हम अलग अलग दो टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। एक में हम एसिड डालते हैं, दूसरे में बेस डालते हैं। जिसमें हम बेस डालेंगे वह ग्रीन कलर का हो जाएगा, ग्रीन। बेस डालने पर ग्रीन हो जाता है और एसिड डालने पर वह रेड हो जाता है, रेड। तो चाइना रोज भी इंडिकेट करता है कि एसिड है या बेस है, क्योंकि हम चाइना रोज इंडिकेटर में अगर एसिड डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, अगर हम बेस डालते हैं उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर टर्मेरिक है, लिटमस है, और ये चाइना रोज इंडिकेटर है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है वह कलरलेस होता है। ओरिजिनल कलर इसका कलरलेस। इस फिनोफ्थलीन में जब हम एसिड मिलाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कलरलेस ही रहता है। अगर हम बेस मिलाते हैं इस फिनोफ्थलीन में तो ये पिंक हो जाता है। तो ये फिनोफ्थलीन इस तरह से इंडिकेट करता है कि एसिड मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो उसका ओरिजिनल कलर कलरलेस है, कलरलेस ही रहता है, बेस मिलाने पर पिंक हो जाता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है। इसमें एसिड मिलाने से यह ऑरेंज हो जाता है,
और बेस मिलाने से येलो हो जाता है। इस तरह से मिथाइल ऑरेंज काम करता है। तो ये दोनों फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोल्फ्थालीन कलरलेस होता है, एसिड मिलाने पर वह कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बेस मिलाने पर पिंक हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का होता है, इसमें एसिड मिलाने पर ऑरेंज हो जाता है, एसिड मिलाने पर ऑरेंज और बेस मिलाने पर येलो हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही।